हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैम ग्रुप में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 11 का सीबीएसई में इसका क्या सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस ब्रेक डाउन करते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, आपको पता ही है, ठीक है, जिसमें 80 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ये 20 मार्क्स जो प्रैक्टिकल होता है ये आपको कॉलेज के द्वारा फाइल बनाने के लिए दिया जाता है और उसी के आधार पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरनल एक्सटर्नल के द्वारा, जिसको वाइवा टेस्ट बोलते हैं। तो 12 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, 8 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। बस दिस 80 मार्क्स इज इन योर हैंड। आप किस तरह से आंसर को लिखते हैं, किस तरह से उसको पॉइंट वाइज प्रेजेंट करते हैं, उसी पे बेसिस पे आपको अच्छा मार्क्स आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थ्योरी का। थ्योरी दो पार्ट में है, एक हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स और दूसरा हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दोनों सेक्शन जो है आपका ईच कंटेंस 40 मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक। स्टैट तो आपने पढ़ा ही होगा क्लास 10 में, मीन मीडियन मोड, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंट लेवल पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टैट क्या है, स्टैट हमारे किस तरह से काम आता है, एक कंट्री को पॉलिसी मेकिंग में किस तरह से स्टैट हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन कि स्टैट है क्या, इसका नेचर क्या है, इसका लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूनिट 1 हो गया। उसके बाद आता है यूनिट 2, जिसमें आपका कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। किसी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे इसको प्रेजेंट किया जाता है। हम लोग पहले जानते ही हैं कि डाटा दो तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा जैसे एग्जांपल समझ लीजिए आप कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, अगर पुलिस डायरेक्ट विक्टिम से पूछती है तो वो हो गया आपका प्राइमरी डाटा। बट अगर वो किसी विटनेस से पूछती है तो वो हो गया आपका सेकेंडरी डाटा। तो और भी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आप एक बात याद रखिएगा कि इसमें इंट्रोडक्शन को कोई इंडिविजुअल वेटेज नहीं दिया गया। ये यूनिट 1 और यूनिट 2 को मिला के 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है इसमें। और ये तीसरा यूनिट जो इसका है, यूनिट 3, ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल यूनिट होने वाला है, जिसमें आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है। तो और डिटेल में इसको पढ़ेंगे बाद में। तो ये हो गया आपका, ये ऑलमोस्ट इसका डबल मार्क्स कंटेन करता है। इसके बाद आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपने पहले पढ़ा ही होगा कि वही स्टोरी ऑफ पालमपुर, बट दिस इकोनॉमिक इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें भी इंट्रोडक्शन है जो कि आपका 4 मार्क्स का आता है कि इकोनॉमिक्स। इसमें छोटे लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे, माइक्रो मैक्रो दो वर्ड होता है, आप जानते हैं। माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटा, कि किसी चीज का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में आपको 4 मार्क्स का इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके बाद आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको ये यूनिट 4 हो गया, ये यूनिट 5 हो गया। यूनिट 5 में इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। कंज्यूमर मतलब क्या हो गया कि हम ये सब कंज्यूमर हो गए। इक्विलिब्रियम होता है क्या कि एक ऐसा कांस्टेंट पॉइंट या ऐसा पॉइंट जहां कोई भी कंज्यूमर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाता है, ठीक है। डिमांड किस चीज की कितनी डिमांड है, कितना उसका सप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिट 6 में, ठीक है। यूनिट 6 में है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर मतलब कोई प्रोड्यूसर कितना किसी चीज का प्रोडक्शन करता है, कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद उसका सप्लाई, कितना सप्लाई करता है, नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि डिमांड और सप्लाई में रिलेशन, जैसे कि डिमांड जब एक्सीड करता है सप्लाई को तो उसका क्या असर पड़ता है मार्केट और इकोनॉमी पे। जब सप्लाई एक्सीड कर जाता है डिमांड को तो उसका क्या असर पड़ता है इकोनॉमी और मार्केट पे। ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। ये आपका 13 मार्क्स का होता है यूनिट 5 और 13 मार्क्स का आपका यूनिट 6 भी होने वाला है, ठीक है। ये आपका यूनिट जो 7 है ये आपका 10 मार्क्स का होता है। अब आते हैं यहाँ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट जैसे कितने तरह का मार्केट होता है, जनरली हम लोग जानते हैं कि 2 तरह का मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को कौन मॉनिटर करता है, कैपिटल मार्केट को कौन करता है। मनी मार्केट हम लोग जानते हैं कि आरबीआई करती है। उसके बाद कैपिटल मार्केट हो गया, उसको सेबी करता है, ठीक है। उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन, कि किसी चीज का प्राइस किस तरह से सेट किया जाता है। जैसे ये मार्कर है, इसका अगर 100 रुपीज़ कॉस्ट है तो क्यों 100 रुपीज़ है, 200 क्यों नहीं है। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर इसको इंटरेस्ट के साथ अच्छे से पढ़ा जाए तो। बाकी आपके बोरिंग को स्कोरिंग में कन्वर्ट करना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12th के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको मतलब हर 2-3 दिन में वीडियो मिलने लगेगा, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज और आपको यूनिट वाइज हम पढ़ाते जाएंगे और आपको उसका वीडियो मिलते जाएगा। फिलहाल अभी के लिए थैंक यू।